स्कूल तो चल रहा है बहुत शान से। मैंने भी, घर वालों ने भी, कि मैं एजुकेशन छोड़ दूं। होटल, मशहूर होटल था क्रीरी का। मैं खुद स्कूल से आता था, वहाँ रहता था, और सवेरे 9:30 तक। आई गॉट 3 जॉब्स। मुझे जंगलात में भी जॉब मिली, मुझे स्टेट बैंक में भी जॉब मिली, मुझे JK बैंक में भी जॉब मिली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आकिब खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन कराम, जो इस वक्त मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपको मैं बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और कई फील्डों में इसने अपना नाम कमाया है। इससे बात करेंगे, इससे जानेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं बशीर अहमद ज़रगर हूँ और मेरे बाप का नाम गुलाम अहमद ज़रगर है। मेरे पेरेंट्स दोनों क्रीरी के रहने वाले थे। मेरा बाप एक गोल्ड स्मिथ था, और अगर कुछ मेरे पास है सिर्फ उनकी दुआएं हैं, उन्हीं की वजह से है। मेरी प्राइमरी तालीम प्राइमरी स्कूल क्रीरी से हुई है, और 1972 मार्च में मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया, और मेरी हायर सेकेंडरी तक बिल्कुल क्रीरी में ही हुआ। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज सोपोर ज्वाइन किया। डिग्री कॉलेज के बाद मैंने यूनिवर्सिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में किया, और PhD भी वहाँ से ही किया अपने डिपार्टमेंट। रजीज साहब के बाद मैं पहला PhD स्कॉलर अपने डिपार्टमेंट का हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हायर सेकेंडरी क्रीरी में अपॉइंट हुआ था, जहाँ मैंने 2-3 साल बहुत मेहनत करके उस इंस्टीट्यूट को उरूज तक पहुँचाया। फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हुई, 3 साल वहाँ गुजारे। देन आई वॉज शिफ्टेड टू इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, वहाँ मैं हेड रह चुका था। और 2003 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ मैंने 20 साल खिदमत की, एंड आई एक्टेड एज प्रोफेसर, स्टेट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स। मैं बहुत सारे सोसाइटीज़ का मेंबर रह चुका हूँ, और आज भी हूँ। अमेरिकन मैथ सोसाइटी का, इंडियन मैथ सोसाइटी का, और कश्मीर मैथ सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहाँ से हमने बहुत मेहनत करके, जैसे कि JKIMS, जम्मू कश्मीर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स जो है, ऑफ साइंस है, वो अमर सिंह कॉलेज में है। उसके लिए मैंने 10 साल उसको यहाँ से गवर्नमेंट से बिल्कुल इजाज़त दिलवाई और वहाँ शुरू करवाया। उसके बाद 1990 में मैंने क्रीरी में एक स्कूल, हनफिया मॉडल स्कूल के नाम से शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ की एजुकेशन बहुत ख़राब थी, और वो इंस्टीट्यूट आज हायर सेकेंडरी लेवल का है, प्योरली ए पब्लिक इंस्टीट्यूट, और किसी की मिल्कियत वो नहीं है, लेकिन स्कूल तो चल रहा है बहुत शान से। यहाँ के इलाके के लिए एक चिराग सा वो इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैंने बहुत काम किया है। और मैं रोज़ अपने घर से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, और यूनिवर्सिटी से बिल्कुल वापस। नो डाउट मेरे पास क्वार्टर भी था 10 साल तक, बहुत सारे कमरे, लेकिन मैं शायद एक नाइट श्रीनगर में रह चुका हूँ। और मैं इसी साल मार्च अप्रैल में रिटायर हो चुका हूँ अपने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से, और एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन एक्सटेंशन इन द होल डिपार्टमेंट। दिस वाज अबाउट माई लाइफ। सर, वो लम्हा बताइए अपनी ज़िंदगी का जहाँ पर आपने थोड़ा सी स्ट्रगल की, आपको मुश्किलात हुई, पैसों के बारे में। यस, बहुत सारे लम्हे ऐसे हैं, जैसे कि जो ही मैं मैट्रिक में चढ़ा, मेरा टाइफाइड हुआ 6 महीने कंटिन्यूसली। देन मैंने सोचा कि मैंने भी, घर वालों ने भी, कि मैं एजुकेशन छोड़ दूं, मैं फर्दर नहीं पढ़ूं। तो हालात ऐसे हुई, क्योंकि मेरा दादा जो था वो व्यापारी में था, 5-6 लाख का घाटा आया उस वक्त। तो बहुत हालात ख़राब हुए 2-3 साल। वो 2-3 साल है, फिर मैंने होटल चलाया 5-6 साल, और अपनी तालीम बिल्कुल आगे बढ़ाई उन दिनों, क्योंकि मेरा होटल मशहूर होटल था क्रीरी का। मैं खुद स्कूल से आता था, वहाँ रहता था, और सवेरे 9:30 तक बिल्कुल मैंने बहुत काम किए। जितना भी काम घर का, पूरी जिम्मेदारी मैंने खुद की घर की। मैंने क्या, जिस तरह आम लोग ज़मींदार होते थे, मैं भी एक था ऐसा ही। हर कोई काम मैंने खुद किया है अपने ज़मीन के लिए, क्योंकि जब दादी की डेथ हुई थी, हमारे साथ मामा भी था, वो भी सेपरेट हो गया। फिर फादर था, क्योंकि वो बहुत आबिद थे, वो कोई काम नहीं कर रहा था बगैर गोल्ड स्मिथ की। वो सिर्फ एक गोल्डन स्मिथ था, दुकान पे बैठता था, इसके अलावा वो काम नहीं करता था। इसलिए घर की बिल्कुल सारी मतलब जो था वो मेरे कंधों पे था। और छोटा भाई एक था, उसने भी PhD किया, उसकी भी जिम्मेदारी मुझ पे है थी। यह बहुत था। उसके बाद भी 2-3 लम्हे ऐसे हैं जहाँ
बहुत मुश्किलात आए। ग्रेजुएशन आई गॉट 3 जॉब्स। मुझे जंगलात में भी जॉब मिली, मुझे स्टेट बैंक में भी जॉब मिली, मुझे JK बैंक में भी जॉब मिली, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट। बहुत सारी वजूहत हैं। इट्स कॉल्ड मैथमेटिकल फोबिया क्यों है। मैंने रिसेंटली एक सेमिनार था नवाकदल कॉलेज में, मैंने उस पर 1 घंटे बोला कि मैथमेटिक्स फोबिया क्यों है और क्या वजह है। एक बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर्स स्कूल में इन्होंने ये फोबिया बढ़ाया मैथमेटिक्स का। अदरवाइज इट्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मैथ सोसाइटी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ओलंपियाड का कोऑर्डिनेटर भी हूँ JK का, और वहाँ से भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स फोबिया दूर हो जाए। इसमें बुक्स जो हमारे मैथमेटिक्स के आए ठीक ढंग से नहीं बने हैं, टीचर्स स्कूल्स में हैं ठीक ढंग से नहीं बने हैं, एंड पेरेंट्स और अफेड ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी एक वजह है। हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बेटे के वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं उनको। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। सर हमें बताइए, जो आजकल के बच्चे हैं जिनको पैसे की कमी है, ड्रग्स में लग चुके हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आपने अभी कहा कि मैंने बहुत से ज़्यादा स्ट्रगल किए, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखो मैं बताऊंगा, जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल करीरे में, मैं नैलांचा पुण्यासा लगे। आज कोई बच्चा गरीब नहीं है, कोई पेरेंट गरीब नहीं है। आज गवर्नमेंट फीस थी देवा हो रही, आज स्कॉलरशिप हो रही देवा, लेकिन जो आजकल हालात हैं पिछले 2-4 साल से, बहुत थ्रस्ट है बच्चों पे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत थ्रस्ट करें, अब ये बनो वो बनो वो बनो, लेकिन उनकी इंटरेस्ट नहीं है और वो ऑटोमेटिकली दूसरे रास्ते लेते हैं। दिस द रीज़न। सर आजकल के बच्चे सुसाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। सुसाइड करते हैं। अगर जवानों की बात करें, अब छोटे बच्चे भी सुसाइड करने लगे, इसके हवाले से जो बच्चों में आज अजीब से प्रेशर आए हैं, जैसे कि एजुकेशन का नहीं है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कोई गांव ऐसा नहीं है जहां एक ग्रुप है और इनको थोड़ा, जो आज बच्चे हैं दरसगाह में, उनको पढ़ाएं मॉर्निंग में, इवनिंग में, या अच्छी तरबियत दें उनके, इसके लिए कोई ग्रुप काम नहीं कर रहा है। इनको उनके जहन को साफ करना है। उनका जहन ठीक हो जाएगा, ये सारा ड्रग वगैरह दूर हो जाएगा। और जब हम पढ़ते थे, हम सवेरे इमाम साहब के पास जाते थे और दरसगाह में पढ़ते हैं। आज बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ इस्लामिक तालीम भी है और ये तालीम भी है, लेकिन हर किसी स्कूल को मॉरल एजुकेशन देना चाहिए। पहले घर की मॉरल एजुकेशन, क्योंकि पहला स्कूल घर है, तो उसके बाद स्कूल की एजुकेशन में अगर साथ साथ मॉरल एजुकेशन हो तो इस पर बारी नहीं आएगी। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बशीर अहमद ज़र्ग, जिन्होंने हमसे बात की और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। नाज़रीन किराम, नए प्रोग्राम और नई कहानी के साथ करेंगे, नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान आकिब खान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।